नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहोनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन का स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रोचन सारजी प्रमागम। श्री प्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। गाथा नंबर 71 तक का स्वाध्याय हमने किया। शुभोपयोग अधिकार की चर्चा चल रही है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत। भाव चल रहा है कि इंद्रियों के जो सुख हैं अर्थात जो भोग आदि प्राप्त होते हैं वे भी वास्तव में जीव को दुख के ही कारक हैं, तभी जीव उनमें प्रवृत्ति करता है, अन्यथा वह उनमें प्रवृत्ति क्यों करे। इस भाव को समझाया। अब आगे कहते हैं कि वे जो इंद्रिय सुख पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, वे पुण्य के उदय से प्राप्त हुए इंद्रिय सुख दुख रूप होते हुए भी वे पुण्य और पाप दोनों समान हुए। क्यों? देखो, पाप के उदय में तो जीव दुखी है ही, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो जग जाहिर है। लेकिन पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री में कौन सा सुखी है? दुख है तो ही तो उन्हें भोग रहा है। उदाहरण क्या देंगे? जोंक का उदाहरण देंगे। जैसे जोंक दूषित रक्त को पीती है, तो क्यों पीती है? कि वो उस रक्त में सुख मानती है तो ही तो उसको पिएगी ना। यदि उस रक्त में सुख नहीं मानेगी तो वो क्यों पीने लगी उसको? उसी प्रकार वो पांच इंद्रिय के विषयों में भले ही ज्ञानी है, ये कहेंगे भले ही वो ज्ञानी है, लेकिन अगर वो पांच इंद्रिय के विषयों में रक्त है, अनुरक्त है, तो दैट मीन्स उसको उससे संबंधित दुख है, तभी तो सुखी होने के लिए उसको भोगना चाहता है। यदि सुखी होने के लिए अगर वह उसमें भाव सुख का भाव नहीं रखता अथवा वो उस संबंध में दुख को नहीं रखता तो उसको भोगने का उद्यम भी क्यों करता। तो इससे हमें यह समझ में आया कि पाप और पाप का फल तो दुख का कारण है ही, परंतु पुण्य के उदय से प्राप्त का जो फल है वो भी कोई सुख का कारण नहीं है, अपितु दुख की ही सामग्री है। ये कहीं दुख की सामग्री होने से दुख रूपी तृष्णा को, इच्छा रूपी तृष्णा को बढ़ाने ही वाले हैं। ये भाव गाथा नंबर 72 में समझाएंगे। ये हाँ, एक बात पूछनी थी। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसी को, उसको नहीं होगा ये जो पुण्य का जो होगा वो सम्यक दृष्टि को भी होगा जो है हाँ, पुण्य, जो कोई भी जैसे जीव, सम्यक दृष्टि का चाहे पुण्य सम्यक जीव दृष्टि है। जीव है, चाहे सम्यक दृष्टि जीव है, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव है, यदि वो विषयों में अनुरक्त है तो वो दुखी है, ये कहेंगे। मेरा पूछने का मतलब है सम्यक दृष्टि जीव पुण्य में भी ऐसे हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो भोग रहा है वो, दुखी है, वो पुण्य को भोग रहा है अर्थात विषयों को भोग रहा है, उसका भोगना ही समझा रहा है कि वह दुखी है। देखो इसमें क्या समझने वाली बात है, स्यादवाद वाले भाव को बड़े ध्यान से समझो। इसी भाव को श्रद्धा की अपेक्षा से जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है ना, यही कहते हैं ना।
और श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञानी सुखी भी है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अपने चैतन्य ज्ञान भाव की खबर होने से वो सुखी है। अब तुम इसमें छल ग्रहण करते हो। क्या छल ग्रहण करते हो कि ज्ञानी के हृदय से पूछो, क्या वो उन विषयों को भोगता हुआ सुखी है, ये पूछो आप। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि विषयों में आनंदित भी है और विषयों के कारण आनंदित नहीं है। जबकि वहां यह है कि आत्मा के आश्रय से आनंदित होता हुआ भी विषयों की आसक्ति के कारण दुखी है। उसे अपने दुख की खबर है कि मैं दुखी हूं, ये दुख है। क्या तुम अपने पांच इंद्रिय के विषयों को दुख मानते हो, या तुम अपने पांच इंद्रिय के विषयों के ज्ञाता रहते हो? क्या करते हो ये बताओ। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है, ज्ञाता रहो मस्त रहो। हमने पहले भी समझाया था तुमको। आनंदित रहना या मस्त रहने का मतलब क्या होता है, किसके आश्रय से आनंद आता है, किसके आश्रय से मस्त हुआ जाता है। पांच इंद्रिय के विषयों का जो आनंद है वो तो रौद्र ध्यान है। मंद कषाय का जो आनंद है वो तो रौद्र ध्यान है। क्या कहा, किसी के पास लंबी गाड़ी है और वो लंबी गाड़ी में खुश है, तो उसका लंबी गाड़ी के आश्रय से जो आनंद उत्पन्न हुआ वो रौद्र ध्यान है। और कोई छोटी गाड़ी में प्रसन्न है तो हम क्या कहते हैं, संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं है, वो भी रौद्र ध्यान है। वो भी रौद्र ध्यान है। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता तो आत्मा के आश्रय से आनी थी। बस इतनी सी बात है कि एक कषाय की तीव्रता की पूर्ति में आनंदित है और एक कषाय की मंदता की पूर्ति में आनंदित है। प्राप्त है सो पर्याप्त है। क्या है ये लोक में भले इसको अच्छा कहते हैं, पर यह प्राप्त पर्याय की तन्मयता का सूचक है। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, जो मुझे मिल गया वो सब सही है। तो तुम्हें जो आनंद आ रहा है, जो तुम्हें संतुष्टि है, भले ही तुम्हें कम चीजों में आनंद है तो वह आनंद पराश्रित ही। कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में इसलिए मुझे दो की जगह चार की जगह दो रोटी मिली। मेरे भाग्य में नहीं थी इसलिए मुझे चार की जगह दो रोटी मिल गई, तो हमें कितना बढ़िया लगता है। पर तुझे आनंद तो दो रोटी का ही आया, आत्मा का कहाँ आया? कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में आती है? नहीं मिली तो भी आनंदित है, बाल तप है। पंडित कब बनेगा? कब बनेगा? वो आत्मा के आश्रय से होगा। आनंद आत्मा के आश्रय से होगा, स्वभाव के आश्रय से होगा, तो आनंद होगा। समझ में आती नहीं? पर समझ, हम तो कहते हैं हम मंद कषाय है। मंद कषाय कोई भेद विज्ञान समझते हैं हम। संतुष्टि कोई भेद विज्ञान समझते हैं हम। अथवा पांच इंद्रिय के भोगों कोई भेद विज्ञान समझते हैं क्या? भोगते हुए भेद विज्ञान, ये हम उसके ज्ञाता है। अब उसका निराकरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया वो दुख का सूचक है। कैसी बात कर रहे हो? यदि वो पांच इंद्रिय के विषयों को भोग रहा है तो वो दुखी है इसलिए भोग रहा है, इसमें कहाँ का भेद विज्ञान आया? ठीक है, वो ज्ञानी है, उसको आत्मा की खबर है, स्वभाव का आश्रय है। ऐसा होने पर भी यदि, अब बताओ सुख कहाँ, आत्मा में सुखी नहीं हुआ था क्या वो? आत्मा की खबर होने पे उसको आनंद नहीं प्रकट हुआ था क्या वो? ये आया था। तो फिर उस आनंद को छोड़ के भोगों की ओर क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है मतलब? तो कह रहे वो उसके दुख का सूचक है। ये वो जा रहा है, यदि वो ऐसा कर रहा है तो ये बतला रहा है कि वो दुखी है और सुखी होने के लिए ही ऐसा कर रहा है। ठीक। भैया अपने मन से मत कहो, अपने मन से नहीं यहाँ पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं आचार्य देव जो कहते हैं वो बात पढ़ते हैं। 181 181 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 72, 72 नंबर की गाथा है। ग्रंथ सभी के पास है ना? भाई जिनके पास नहीं हो मंगा लेना, है ना? देखो क्या कहते हैं। पहले आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं गाथा नंबर 72 में, इस प्रकार, इस प्रकार कि हमने जो गाथा नंबर 71 तक सुख के स्वरूप को समझाया, शुभोपयोग के स्वभाव को समझाया। इस प्रकार युक्ति पूर्वक यदि विवेक से देखा जाए, युक्ति पूर्वक विवेक से देखा जाए तो इंद्रिय सुख को दुख रूप प्रकट करके, इंद्रिय सुख कैसा है, दुख को ही देने वाले हैं, ऐसा बतलाकर अब इंद्रिय सुख कहाँ से प्राप्त होता है, कि इंद्रिय सुख का जो साधन भूत है वो है पुण्य कर्म का उदय। तो क्या कहा, इंद्रिय सुख के जो साधन भूत है, ऐसे पुण्य को उत्पन्न करने वाला। अब पुण्य को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो पुण्य को उत्पन्न करने वाला शुभोपयोग है। ऐसा वो शुभोपयोग भी
तो शुभोपयोग की दुख के साधन भूत, जो दुखों को देने वाला है, ऐसा पाप को उत्पन्न करने वाला जो अशुभोपयोग है, उससे अविशेषता प्रकट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इस गाथा में ये कहेंगे शुभोपयोग में और अशुभोपयोग में और उनके फलों में कोई भिन्नता नहीं है। बोले क्यों? बोले पाप का, अशुभ का उपयोग, अशुभोपयोग, और पाप का आश्रव और पाप का उदय तो जीव को दुखी करता ही है, लेकिन शुभोपयोग, पुण्य का आश्रव और पुण्य का उदय, उससे कौन सा जीव सुखी हो जाता है? ये कह रहे हैं वो कौन सा जीव को सुखी कर देता है? करता तो वह भी जीव को दुखी ही है, ऐसा कहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं अविशेषता प्रकट करके कि अशुभोपयोग तो करने योग्य है ही नहीं, परंतु शुभोपयोग भी करने योग्य नहीं है, एकमात्र शुद्धोपयोग में स्थापित रहना ही योग्य है। क्रम भी भंग नहीं करना, ये भी बात समझ में आना। अशुभ से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता, अशुभ से सीधा शुद्धोपयोग किसी को नहीं होता। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। और सुनो, शुद्धोपयोग से गिरकर सीधा अशुभोपयोग में नहीं जाता जीव, शुद्धोपयोग से गिरकर नियम से शुभोपयोग में आता है, फिर अशुभोपयोग में जाता है। तो हम कहते हैं अशुभोपयोग में तो तुम स्थिर नहीं हो, होना नहीं चाहते, इतना किया तो शाबाश, परंतु शुभोपयोग भी स्थिर होने योग्य स्थान नहीं है, संतुष्ट होने योग्य स्थान नहीं है। स्थान तो शुद्धोपयोग में स्थिरता ही सही है। तो हम क्या करें कि तुम तो एक शुद्धोपयोग में स्थिर रहने का प्रयास करो। शुद्धोपयोग के सबसे नजदीकी स्थान कौन सा है? शुभोपयोग। समझे नहीं समझे? परंतु किस दृष्टि से? हे दृष्टि से। शुभोपयोग को हे नहीं स्वीकारोगे तो शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि शुभोपयोग को उपादेय स्वीकारोगे तो शुद्धोपयोग की प्रकटता कभी नहीं होगी। समझ में बात नहीं? समझ में? शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति कब होती है? जब शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के उपयोगों में हे भाव वर्तता है, ऐसा समझा रहे। तो दोनों छल ग्रहण नहीं करना, है ना? तो क्या समझाते हैं? नर नारायतिरीसुरा भजन्ति यदि देह संभवम दुःखम इहि सो सुहो व असुहो ओगो हवदि जीवाणम। नर नारक तिर्यंच देव सब देह जन्य दुख को भोगे। देह संबंधी दुख बोलो किसको नहीं होता? इंद्रिय संबंधी दुख किसको नहीं होता? देव हो उसको भी होता है, त्रियंश हो उसको भी होता है, मनुष्य हो उसको भी होता है। एक अकेला नारकी कोई होता है ऐसा थोड़ी। बस कम और ज्यादा होता है, वो भी बतलाएंगे। अगली गाथा में कहेंगे कि हम इसका निषेध नहीं करते कि कम और ज्यादा होता है, परंतु तुम कम ज्यादा के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जिसको आज कम है, अगर उसने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया तो क्या कल उसका ज्यादा होने वाला है या नहीं है? बोलो। नियम से वो जीव नरक निगोद में जाने वाला है, नियम से। कुछ बात समझ में ही नहीं। कुछ देर की जो साता है, क्या वो वास्तविक साता है? बोले वो तो वास्तविक साता नहीं है। वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख भरा। तो वो कौन सा सुख है? वो कौन सा सुख है जिसके पश्चात दुख भरा है? बोले वो शुभोपयोग का सुख है, जिसके पश्चात दुखी दुख भरा है। वो शुभोपयोग का फल है, जिसके पश्चात दुखी दुख है। ये भाव समझा रहे हैं यहाँ। तो क्या कहते हैं? गाथा नंबर 72 के भाव को पहले समझेंगे। मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव, सॉरी, नर नारक त्रियंच देव सब देह जन्य दुख को भोगे। तो जीवों का वह उपयोग, कौन सा उपयोग? जिसको तुम शुभ कहते हो, वो उपयोग। शुभाशुभ द्वैविध कैसे हो, कि पाप के उदय में तो जीव दुखी है ही, अरे पुण्य के उदय में कौन सा जीव सुखी है? तुम क्यों पाप और पुण्य का भेद करते हो? उसमें दो भेद क्यों करते हो? ऐसा कहते मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव सभी यदि देहोत्पन्न दुख को अनुभव करते हैं तो चाहे कौन, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो और चाहे देव हो। माने नारकी अगर दुख का अनुभव करता है तो मनुष्य कौन सा नहीं करता, देव कौन सा नहीं करता, त्रियंच कौन सा नहीं करता? ऐसा कह रहे। तो अनुभव करते हैं
तो जीवों का जो वह शुद्धोपयोग से विलक्षण अशुद्ध उपयोग है, विलक्षण का अर्थ कल क्या आया था ना, विशेष लक्षण नहीं, विपरीत लक्षण। विशेष के कई अर्थ होते हैं, है ना। जो विशेष में विशेष जो शब्द है वो अपने आप में ही कई अर्थों को गर्भित करने वाला है। जैसे एक अनेक, तो एक विशेष ऐसा भी कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला, शुद्धोपयोग से विलक्षण, तो विलक्षण कहने का तात्पर्य क्या हुआ, विपरीत लक्षण वाला, ऐसा। ठीक। तो विपरीत लक्षण वाला क्या है, शुद्धोपयोग से विपरीत लक्षण वाला अशुद्धोपयोग है। उस अशुद्धोपयोग को तुम शुभ और अशुभ के नाम से जानते हो। आचार्य कहते हैं कि हम तो उसे अशुद्ध के नाम से जानते हैं, हम भेद ही नहीं करते इसमें शुभ और अशुभ का। समझे नहीं समझे, हमारे लिए तो दो ही उपयोग हैं, या तो शुद्ध या तो अशुद्ध। अज्ञानी ही उस अशुद्ध में दो भेद किए बैठा है और संतुष्ट हो रहा है, राजी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है शुभ और अशुभ का भेद करके। विलक्षण अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ दो प्रकार का कैसे है, अर्थार्थ नहीं है। आचार्य कह रहे हमारे लिए तो उसमें कोई दो भेद नहीं है, दोनों ही दुख जन्य होने से हमारे लिए उसमें कोई भेद नहीं। यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक, शुभोपयोग का फल क्या है, कि शुभोपयोग का फल पुण्य का उदय है। और पुण्य के उदय की एक्सट्रीमनेस क्या है, बोले एक्सट्रीमनेस तो देवादि गतियों का प्राप्त हो जाना है। ठीक है ना, सुप्रीम है वो तो सबसे, इंद्रादिक पदों की प्राप्ति हो जाना, इससे ज्यादा सुप्रीम क्या है पुण्य का उदय। ठीक है ना। तो कहते हैं कि यदि शुभोपयोग जन्य जो उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक, देवादिक कहकर क्या कहना चाहते हैं, देव है, इंद्र है, नरेंद्र है, असुरेंद्र है, चक्रवर्ती आदि है, तीर्थंकर पद है। कौन से तीर्थंकर पद की बात कर रहे हैं, वो जो तीर्थंकरों को प्राप्त भोग सामग्री उपलब्ध है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो तीर्थंकरों के शुद्धोपयोग की अपेक्षा से समोषण वाले तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं जिसके जिस बल पे तुम उनकी महानता मानते हो। समोषण रूपी विभूति के बल पे थोड़ी तुम तीर्थंकरों की महानता मानते हो। यदि तुम्हें भगवान का समोषण और समोषण में खिली दिव्य धनी ये उनकी महानता लगती तो तुम्हें स्वाध्याय प्रिय होता, क्या कहा, तो तुम्हें शुद्धोपयोग प्रिय होता। लेकिन तुम्हें तो तीर्थंकरों का वो 6 महीने का रतन बरसना, वो सुमेरु पे पर्वत पे ले जाकर अभिषेक होना, वो सौ इंद्रियों का झुकना, वो अच्छा लगता है। इसलिए तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तीर्थंकरों में क्या भला लगता है, बोले उनका पुण्य का उदय, वो तुम्हें आकर्षित करता है, उनका शुद्धोपयोग थोड़ी तुम्हें आकर्षित करता है। यदि तुम्हें तीर्थंकरों का वास्तव में शुद्धोपयोग स्थाप आकर्षित करता तो फिर जगत में शुद्धोपयोगियों में तो भेद होता नहीं। फिर तो कोई भी तीर्थंकर हो चाहे मुनिराज हो कुछ भी हो, वो तो वीतराग का लक्षण लिए हुए है ना, राग का लक्षण थोड़ी है उसके अंदर, आती है बस में। तो यहाँ क्या कहते हैं, यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले जो देवादिक हैं उनको शुभोपयोग जन्य पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली रिद्धि वाले देव इत्यादि, चक्रवर्तियों को भी रिद्धि प्राप्त है, अर्धचक्रियों को भी रिद्धि प्राप्त है, एक क्रम से जानना। अथवा भोग भूमि के त्रियंच आदि होते हैं, कुभोग भूमि के होते हैं ना त्रियंच, त्रियंच है ना, त्रियंच कैसे भोग प्राप्त है उन्हें, ये सभी प्रकार के भोग प्राप्त है, पांचों इंद्रिय के भोग प्राप्त है। और लोक में भी हम देखते हैं कितने ही त्रियंचों को कितनी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त है, मनुष्यों को नहीं प्राप्त है, त्रियंचों को प्राप्त है। देखते ना, वो सब कहाँ से मिली उनको, वो सब उनको पुण्य के उदय से मिली है। और वो पुण्य का उदय वे कहाँ से लेकर आए, कि वो अपने शुभोपयोग के बल से कमाया है उन्होंने। चाहे त्रियंच हो चाहे अन्य कोई भी हो, सबने अपने शुभोपयोग के बल से कमाया ना, उसी की कमाई है ना वो। और शुभोपयोग जन्य उदयगत, अशुभोपयोग के कारण क्या प्राप्त होता है, अशुभोपयोग जन्य उदयगत पाप की आपदा वाले जो नरकादि हैं। नरकादि कहने का मतलब क्या हुआ, निगोदियां हैं, नारकी हैं, एक दो इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। नरकादिक हैं वे दोनों ही स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, दोनों को कौन सा सुख नहीं है, जिनको तीव्र पुण्य का उदय है उनको भी और जिनको तीव्र पाप का उदय है उनको भी। अथवा पाप और पुण्य के उदयगत स्थितियों को प्राप्त जो दोनों जीव हैं उनको कौन सा सुख नहीं है, स्वाभाविक सुख नहीं है। स्वाभाविक सुख किसका नाम है,
स्वाभाविक सुख नाम दिया था क्षायिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, पारमार्थिक सुख। पारमार्थिक सुख, है ना, जिसको हम अतीन्द्रिय आनंद के नाम से जानते हैं, अथवा जो वितराग। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद है, सुख है, उसको जानते हैं। ठीक। तो वे दोनों कैसे हैं कि उन दोनों को स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण दोनों को क्या नहीं है, स्वाभाविक सुख का अभाव है। देखो ये समझना ध्यान से, आपके मन में तर्क हो सकता है कि भैया कैसी बात करते हो, उनको स्वाभाविक सुख है ना, सम्यक दृष्टि है, अथवा नारकी को स्वाभाविक सुख है ना, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि है ना। तो आप उनको तो काउंट इसके अंदर मत करो, आप तो यहाँ पे मिथ्या दृष्टियों को काउंट करो, सम्यक दृष्टियों को यहाँ पर काउंट मत करो। ऐसा सवाल उठा सकते हैं, तर्क उठा सकते हैं। तो यहाँ आचार्य देव स्वयं समझाएंगे आपसे, वो कहेंगे एक बात बताओ, यदि वो स्वाभाविक सुख का भोग कर रहा है कोई जीव, तो क्या वो पांच इंद्रिय के विषयों में रमण करेगा, ये पूछेंगे आपसे वो। और अगर वो पांच इंद्रिय के विषय में रमण कर रहा है, तो कैसा स्वाभाविक सुख, ये कैसा स्वाभाविक सुख हुआ भाई, कि वहां अतीन्द्रिय आनंद भी है और इंद्रिय प्रवृत्ति भी है। तो आचार्य आपसे कहेंगे सुनो भाई, अतीन्द्रिय वेदन, अतीन्द्रिय आनंद के काल में इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं होती, और इंद्रिय प्रवृत्ति के काल में अतीन्द्रिय आनंद नहीं होता। वो ये कहेंगे आपसे, तो जिस समय जीव इंद्रिय प्रवर्त रहा है, इंद्रिय में प्रवृत्ति कर रहा है, इंद्रिय के विषयों में प्रवर्त रहा है, फिर वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हम उसे सुखी क्यों कहें, क्योंकि सुख तो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाले उस अतीन्द्रिय आनंद का नाम है। क्या वो उस अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहा है, ऐसा कहेंगे आपसे। भेद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपनी भूल कुछ समझ में आ रही है इसके अंदर, क्या समझ में आती है अपनी भूल। अपने को ये लगता है कि ज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों का आनंद लेते समय ऐसा ही आनंदित रहता होगा जैसा वो स्वाभाविक आनंद के समय रहता है। आचार्य कह रहे ऐसा नहीं है, ये तो ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है, तुम अज्ञानी की कल्पना करो उसकी स्थिति क्या है, कितने बड़े भ्रम में है वो। अज्ञानी किस भ्रम में है कि अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट हुआ ही नहीं, अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट हुआ ही नहीं, करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, समझ नहीं बात। और उल्टा क्या हुआ, शुभोपयोग को भी छोड़कर पांच इंद्रिय के विषयों में ऐसा मानता है कि मैं तो ज्ञान का ही आनंद ले रहा हूं, उसकी क्या दशा होगी, जथा ऊंट को पाद, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, उसकी स्थिति तो इतनी खराब है कि तुम सोच नहीं सकते। शुभोपयोग तो है ही नहीं, क्योंकि पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति का नाम तो शुभोपयोग था नहीं, पांच इंद्रिय के विषयों से उपयोग के हटाने का नाम शुभोपयोग था, लक्षण तो शुभोपयोग का वह था। और इसने क्या समझा कि इसने ये समझा कि पांच इंद्रिय के विषयों के भोगों के काल में भी जो आनंद है वो तो वास्तव में ज्ञान का ही आनंद है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो अशुभ से तो प्रवृत्ति हटा ही नहीं, अपितु अशुभ को ही शुद्ध मान लिया, शुभ भी छोड़ो। पकड़ में आती है और नहीं पकड़ में आती, कितनी गड़बड़ हुई है। अशुभ को ही क्या मान लिया, शुद्ध मान लिया, क्योंकि वो तो ज्ञान का वेदन है, क्योंकि वो तो ज्ञान का ही आनंद है, वो विषय का आनंद थोड़ी है। बोलो ऐसा है या नहीं। आचार्य कहते हैं ज्ञान का आनंद अंतीन्द्रिय होता है। हम इसका निषेध नहीं करते कि आत्मा ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, भोग के काल में भी करता तो अपने ज्ञान का ही है, परंतु उस ज्ञान का नाम अज्ञान है, उस ज्ञान का नाम अस्थिरता है। अगर ज्ञानी की है तो अस्थिरता है, अज्ञानी की है तो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वाभाविक आनंद देने वाला है, अतीन्द्रिय आनंद देने वाला है। क्या तुझे उस अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो रही है कि हाँ, तो शाबाश। यदि नहीं हो रही है तो तू ज्ञान का आनंद नहीं ले रहा है, वास्तव में तो तू अपने अज्ञान में ही आनंदित हो रहा है। क्या कहा, समझो ध्यान से, आनंदित किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, अज्ञान में आनंदित हो रहा है। और बोलो, अज्ञान में आनंदित होने के लिए क्या जैन होना आवश्यक है, बताओ, दो जवाब। अज्ञान का आनंद लेने के लिए क्या आपको जुबान तोड़ जैन दे। होना, हाँ आ जाएगी कोई बात नहीं, अज्ञान का आनंद लेने के लिए आपको जैन होना आवश्यक है, जरूरी नहीं है। क्या समझे, बात समझ में।
आपने जिन धर्म नहीं पढ़ा, आपको स्यादवाद की खबर नहीं, आपको तत्व अभ्यास नहीं, तत्व निर्णय नहीं, भेद विज्ञान की समझ नहीं, अज्ञान का आनंद तो आप तब भी ले सकते हो। ले सकते हो नहीं ले सकते? और अनादि से क्या कर रहा है जी? अज्ञान का ही तो आनंद ले रहा है। ले रहा है या नहीं ले रहा? अब उसने जिन वचन पढ़े, जिन धर्म पढ़ा, स्यादवाद समझा, और भेद विज्ञान के नाम पे आनंद किसका लिया? आनंद किसका लिया? भेद विज्ञान के नाम पे अज्ञान। आनंद किसका लिया? अज्ञान का ही लिया। इंद्रियों का। तो क्या बड़ा कार्य किया उसने? उसने तो और अधिक पाप आश्रव ही किया है, और अधिक दुख को ही जन्म देने वाला कार्य किया है। आती है बात समझ में? देखो यही बिल्कुल डिक्टो ये भाव आपको अब आचार्य देव समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या कहते हैं कि नरकादिक दोनों स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, अब चाहे पुण्य के उदय में अनुरक्त है कोई, कोई पाप के उदय में अनुरक्त है, दोनों के दोनों स्वाभाविक सुख से तो अभाव के को ही प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें स्वाभाविक सुख की तो प्राप्ति नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण अविशेष रूप से, अर्थात बिना किसी भेद के, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, अविशेष रूप से या बिना अंतर के, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है ना, कोई अंतर नहीं है, पाप और पुण्य दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों में किसकी प्राप्ति नहीं हो रही? दोनों में ही स्वाभाविक सुख के आनंद की तो प्राप्ति नहीं हो रही। पंचेंद्रिय आत्मक शरीर संबंधी दुख का ही अनुभव करते हैं। ओहो, दोनों अनुभव तो अपनी देह का ही करते हैं। क्या कहा? दोनों के दोनों अनुभव तो अपनी देह का ही करते हैं। अपनी कक्षा में अपने ग्रुप पे एक प्रश्न आया था, अवधेश भैया है क्लास में आज? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि भैया एक ही समय में सुखी भी है और दुखी भी है, ये कैसे संभव है? एक ही काल में जीव सुख का भी वेदन कर रहा है और दुख का भी वेदन कर रहा है, ये कैसे संभव है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये प्रश्न है उनका। अब सुनो ध्यान से, वेदन समझना ध्यान से सभी लोग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके चित्त में भी ये बात गलत है, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। वेदन की अपेक्षा से ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, या तो सुख का करेगा या तो दुख का करेगा, सुख और दुख का एक साथ करता नहीं है। लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा से हम उसमें दो भेद करते हैं। जैसे नरक का नारकी है, वो इस समय सुखी है या दुखी है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो वेदन की अपेक्षा से तो दुखी ही है और दुख का ही अनुभव कर रहा है, अनुभूति भी उसको दुख की हो रही है और वो दुखी ही है। वहां तो श्रद्धा के लेवल पे जो उसको अज्ञान का अभाव हुआ है, बस उतने अज्ञान अभाव के कारण हम उसको सुखी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि है तो उसको दुख का अनुभव नहीं हो रहा होगा और वो सुखी होगा, आदि आदि होगा। वो तो श्रद्धा की अपेक्षा से समझाने वाली बात है, संचेतनता की अपेक्षा से वो दुख का ऐसा ही वेदन कर रहा है जैसा एक अन्य मिथ्या दृष्टि कर रहा है। एक अन्य मिथ्या दृष्टि को जितना दुख हो रहा है, जितनी तकलीफ हो रही है, जो पीड़ा सह रहा है, वही की वही दुख तकलीफ और पीड़ा वो सम्यक दृष्टि जीव भी सह रहा है। दोनों में अंतर नहीं है, अनुभूति दोनों को दुख के काल में दुख की ही है, लेकिन कषाय के अभाव के आधार से हम वहां पे सुख और दुख अथवा उसकी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होने का भेद डालते हैं। आप सम्यक दृष्टि हो गए तो हमेशा आपको सुख का ही वेदन रहेगा, ऐसा नहीं है। देखो एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन उसके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा। समझे? एक आदमी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं है, उसके पुत्र का विवाह हो गया। दो चीजें समझ में आ गई? दो बातें समझ में आ गई? अब प्रश्न यह है कि उन दोनों में से सुखी कौन है और अब जिसके पास संपत्ति नहीं है उसको क्या लग रहा है कि उसको क्या दुख है, और जिसके पास संपत्ति है उसको क्या लग रहा है, अरे भैया ऐसे कौन सा दुख है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि उसके लिए दुख क्या है? पुत्र का विवाह नहीं होना, ये उसके लिए दुख का कारण है, और उसके लिए संपत्ति का नहीं होना ये उसके लिए दुख का कारण है। कुछ बात समझ में आती है?
अब दोनों अनुभव सुख का कर रहे हैं, दुख का कर रहे हैं, बोलो। अब संपत्ति संबंधी सुख दुख का अनुभव नहीं करने पर भी वो तो गौण है, पुत्र संबंधी दुख का तो वो अनुभव वैसा ही पीड़ादायक है उसको, जैसा वहां उसको संपत्ति संबंधी है। अंतर समझ में आता नहीं आता? ऐसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के साथ है। वहां तो श्रद्धा के लेवल पे ये बात तो से समझ में आ गई कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, परंतु आत्मा में स्थिर थोड़ी है, अनुभव तो शरीर का ही कर रहा है। अनुभव तो शरीर में होने वाले सुख दुख आदि पीड़ा आदि भावों का ही हो रहा है। भूख लगने पर भूख का ही अनुभव हो रहा है, प्यास लगने पर प्यास का ही अनुभव। चलो सुनो, तो वो जो वेदन करेगा ना उस समय, अस्थिरता जन्य जो अस्थिरता का, तो क्योंकि वहां प्रवृत्ति देह आत्मक है, वहां अनुभव देह का ही करेगा। श्रद्धा के लेवल पे भले ही उसको ये बात पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर संचेतन अनुभूति के लेवल पे तो वहां पे वो अभी अनुभव शरीर का ही कर रहा है। ये समझो ध्यान से बात, ठीक है। रामचंद्र जी अगर सीता के प्रति दुखी है तो नकली वाले नहीं, असली वाले ही दुखी है। असली ही दुख है उनको, वो पूरा ही दुख है असली। जैसे कि मिथ्या दृष्टि को होता है ऐसे उन सम्यक दृष्टि में उनको हो रहा है। बहुत श्रद्धा का अंतर है, जैसे संपत्ति संबंधी विकल्प ना होकर अन्य संबंधी विकल्प है, ऐसे ही वहां पे एकत्व का विकल्प नहीं होने पर भी अन्य विकल्प तो जो के त्यों ही बने हुए। तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ कहा, क्या कहा उन्होंने, कि पंचेंद्रिय आत्मक, अर्थात जो पांच इंद्रियों रूपी जो शरीर है, वह शरीर संबंधित दुख का ही अनुभव करते हैं, चाहे वे पुण्य के उदय वाले हो, चाहे वे पाप के उदय वाले हो। अनुभव तो वे अपने उन इंद्रियों का ही करते हैं। तब फिर परमार्थ से, तब फिर परमार्थ से वास्तव में शुभ और अशुभ उपयोग की पृथकता, पृथक व्यवस्था नहीं रहती। इससे यह बात समझ में आती है कि चाहे उदय पुण्य का हो, चाहे उदय पाप का हो, यदि वो शुद्धोपयोगी नहीं है तो दोनों के दोनों दुखी होने से, उस पाप और पुण्य में अनुरक्त रहने से, उस पाप और पुण्य में कोई भेद बचता नहीं। अब आगे कहते भावार्थ, शुभोपयोग जन्य पुण्य के फल रूप देवादिक की संपदाएं मिलती हैं, और अशुभोपयोग जन्य पाप के फलस्वरूप नरकादि की आपदाएं मिलती हैं। किंतु जो वे देवादिक हैं तथा वो जो नारकादिक हैं, वे दोनों परमार्थ से दुखी ही हैं। चाहे वो देवादिक में देवादिक पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन कर रहा है और एक सेवन नहीं कर पा रहा है, वास्तव में तो दोनों दुखी ही हैं। इस प्रकार दोनों का फल समान होने से शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों परमार्थ से समान ही है। समझ नहीं बात? परमार्थ से कैसे हैं दोनों के दोनों? समान ही है। अर्थात उपयोग में, अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ नामक भेद परमार्थ से घटित नहीं होते। अगर निश्चय से समझा जाए, स्वभाव से समझा जाए, तो उपयोग में तीन भेद नहीं, दो ही भेद होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन कौन से दो भेद? या तो शुद्धोपयोग या तो अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग में शुभ और अशुभ के दो भेद ऐसा परमार्थ से घटित होते नहीं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं, उसका तात्पर्य समझाते हैं। आचार्य कुंकुन देव ने आपसे जो कहा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने आपसे जो कहा, उसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा उसका सरलीकरण और आचार्य जयसेन देव कहते हैं। जब तात्पर्य वृत्ति गाथा आती है तो 72 नंबर की यह गाथा 76 नंबर पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव? अब पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा कि अभी तक आप समझते और पढ़ते आए हैं, पूर्वोक्त प्रकार से शुभोपयोग द्वारा साध्य इंद्रिय सुखों का शुभोपयोग के कारण प्राप्त होने वाले जो इंद्रिय सुख हैं, उन इंद्रिय सुखों का निश्चय से वास्तव में दुख पना जानकर, वे दुख के ही कारण है ऐसा जानकर, उनके साधक अर्थात उनको प्राप्त होने का जो कारण है, ऐसा वो शुभोपयोग के भी अशुभोपयोग के साथ समानता निश्चित करते हैं। वो शुभोपयोग भी कोई खास नहीं है, अशुभोपयोग वाला ही जानना
चाहिए, अर्थात अशुभ उपयोग जैसा ही समझना चाहिए। ठीक। क्या छल नहीं ग्रहण करना कि ठीक है भैया अब हम शुभ उपयोग नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी चाहते हैं मत करो। क्या करो? शुद्ध उपयोग करो, सीधी सी बात। और जब शुद्ध उपयोग नहीं करेंगे, जब शुद्ध उपयोग का प्रयास करेंगे, तब कौन सा उपयोग होगा तुम्हारा? तब शुभ उपयोग होगा तुम्हारा। पर वहां रहना नहीं, वहां ठहरना नहीं, उसे भला जानना नहीं, प्रयास शुद्धोपयोग का ही करना। ऐसा देखो, सहज पहले लक्षण समझाएंगे उस सुख का, जो सुख उस पांच इंद्रिय के विषय के भोगने वाले जीव को प्राप्त नहीं हो रहा। तो पहले लक्षण बतलाते हैं कि हम कौन से सुख को कह रहे हैं जो उस इंद्रिय के विषय में अनुरक्त जीव को नहीं है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझाते सहज है, अतीन्द्रिय है अर्थात इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है, अमूर्त है, अमूर्त है माने स्पर्श वाला नहीं है, और मानसिक नहीं है। अमूर्त हो गया, पकड़ गए? नहीं बुद्धि समझ और में आई मन बात? का विषय नहीं है, ऐसा भी है। हाँ, मन का विषय एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं है, है ना? फिर भी अतीन्द्रिय माने कि इंद्रिय जैसा सुख इंद्रियां अनुभव करती हैं ऐसा नहीं है, स्पर्श आदि गुणों वाला नहीं है। और कैसा नहीं है? जैसे मन में तुम कल्पना करके सुखी होते हो किसी चीज की, ऐसा नहीं है, अमूर्त है। नित्यानंद है, नित्य ही आनंद प्रदायी है, देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक लक्षण रूप। अब ये सारे के सारे इतने लक्षण हमने बताया ना, इतने सारे लक्षण नहीं है उसकी, एक ही लक्षण है उसका। क्या है वो एक लक्षण? चैतन्य लक्षण आनंद। है। हाँ, चैतन्य लक्षण है। चैतन्य को ही आनंद कहते हैं, चैतन्य को ही अमूर्तिक कहते हैं, चैतन्य को ही अतीन्द्रिय कहते हैं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? आ गई बात समझ में? ऐसे अलग अलग लक्षण नहीं है कि एक चैतन्य लक्षण है, एक सुख लक्षण है, तो दो अनुभव होते होंगे, एक चैतन्य का और एक सुख का। ऐसे ही होता होगा ना? ऐसा नहीं होता। वो जो चैतन्य का अनुभव है वही सुख का अनुभव है। वो अपने स्वभाव से ही अतीन्द्रिय भाव वाला है, वे स्वभाव से ही नित्य आनंद प्रदायी है। पकड़ में आई बात? एक लक्षण चैतन्य समझ तो में आती है ना? ज्ञान उपयोग वाला है ना। चैतन्य तो दर्शन ज्ञान उपयोग वाला है। हाँ, दर्शन ज्ञान उपयोग वाला है ना। वो दर्शन हाँ। ज्ञान उपयोगी समग्र भाव का नाम ही चैतन्य है। चिति शक्ति पढ़ो, समझ में आएगा। ज्ञान और दर्शन की समग्रता, ज्ञान में दर्शन गर्भित ही है, उसको अलग से विशेष कहने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। ठीक। नित्यानंद एक लक्षण रूप, वास्तविक सुख को प्राप्त, जो वास्तविक सुख है ऐसे वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं करते हुए, अर्थात ऐसे वास्तविक सुख का भोग नहीं करते हुए क्या कर रहा है जीव? या तो शुभोपयोग रूप हो रहा है, या तो अशुभोपयोग रूप हो रहा है। और उस शुभ और अशुभ उपयोग के काल में प्रवर्त कहाँ है? इंद्रिय प्रवर्त है। पकड़ में ये बात? नहीं पकड़ में? जैसे अभी तुम साधना कर रहे हो, कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रवृत्ति इंद्रिय में है या नहीं है? बोलो। यदि नहीं हो तो सर्दी गर्मी, स्पर्शन इंद्रिय के सुख दुख, भूख प्यास आदि वेदना और समय की बाधा, ये सब तुम्हें दुखी नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हैं, समय की बाधा, या आपको बैठने में तकलीफ हो रही है, या बार बार आपको हिलना डुलना पड़ रहा है, बार बार यहाँ वहां जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? ये तो इंद्रिय प्रवृत्ति हो रही है। शुभोपयोग के काल में भी प्रवृत्ति तो इंद्रिय ही हो रही है, अशुभोपयोग के काल में भी प्रवृत्ति इंद्रिय हो रही है, और शुभोपयोग के काल में भी प्रवृत्ति इंद्रिय हो रही है। कभी एसी चलाते हो, कभी बंद करते हो, कभी इस करवट बैठते हो तो कभी इस करवट बैठते हो, कभी वीडियो ऑन करते हो तो कभी वीडियो ऑफ करते हो, कभी आंखें खोलते हो तो कभी आंखें बंद करते हो। ये क्या है? क्या है ये? कह रहे ये इंद्रिय प्रवृत्ति तो है, और क्या है इसको? और किसको कहते हैं इंद्रिय प्रवृत्ति? ये तेरे दुख के परिचायक है। कि तेरा उपयोग बार 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 यहाँ से वहां से यहाँ भटक रहा है। कि नहीं भी हम तो एकाग्र होकर सुन रहे हैं, नहीं एकाग्र होकर नहीं होता है। एकाग्र होकर तो एकमात्र वास्तविक सुख का स्व संवेदन जो भाव है वो होता है। यहाँ कहाँ एकाग्र रहता है जी? यहाँ तो बदलता रहता है, उपयोग भटकता रहता है, ऐसा है ना? तो क्या कहते हैं, वो वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं करते हुए, कौन कौन? चाहे वे मनुष्य है, चाहे वे नारकी है,
चाहे वे त्रियंश हैं और चाहे वे देव हैं। यदि समान रूप से पूर्वोक्त परमार्थ, जैसा हमने पहले कहा है, ऐसा वो जो परमार्थिक सुख है, ऐसे सुख से विपरीत पांच इंद्रिय रूपी शरीर जन्य दुख ही को निश्चय से सेवन करते हैं, वास्तव में तो वो उस काल में निश्चय से उस पांच इंद्रिय के विषय के सेवन में दुख का ही सेवन कर रहे हैं। चारों ही गति के जीव, कोई भेद नहीं है। तुम कहो कि स्वर्ग के देवता ऐसा नहीं कर रहे होंगे, बोले चाहे वे हो और चाहे नरक के नारकी हो। ऐसा कि ही सो सुहो व असुहो उव ओगो हवदि जीवाणाम, अर्थात व्यवहार से, व्यवहार से माने क्या कि जो तुम उपचार से शुभ और अशुभ का भेद करते हो, पाप और पुण्य का भेद करते हो, ये भेद व्यवहार है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, व्यवहार से भिन्न होने पर भी निश्चय से वह प्रसिद्ध शुद्धोपयोग से विपरीत जो शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग है, वे किस प्रकार से भिन्नता को प्राप्त करते हैं। निश्चय से तो वह भिन्नता को प्राप्त करते नहीं है। व्यवहार से भिन्न होने पर भी निश्चय से वे भिन्नता को प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से वे भिन्नता को प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा भाव है। इस प्रकार स्वतंत्र चार गाथाओं द्वारा प्रथम स्थल पूर्ण होता। पकड़ में ही बात। अब अगली गाथा में कहते हैं, क्या कहते हैं भैया कि हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जब शुद्धोपयोग के काल में जो सुख का अनुभव करता है और मुनिराज जो शुभ उपयोग में अनुभव करते हैं, उन दोनों के सुख में क्या हम आकलन करेंगे? मुनिराज ज्यादा सुखी है, मुनिराज ज्यादा सुखी है उस काल में। जी क्योंकि देखो, सुख का जो संवेद, जो सुख का संबंध है, सुख का जो संबंध है वो कषायों के नहीं होने से है। ठीक है ना। अब हमें क्या लगता है, हम ये कहते हैं कि वो चौथे गुण स्थान वाला जब शुद्धोपयोग के काल में, अर्थात जब आत्मानुभूति कर रहा है, तो उस समय तो वो सिद्धों जैसे सुख का वेदन कर रहा है ना। और जो जो मुनिराज है वो शुभोपयोग के काल में तो सिद्धों जैसे सुख का अनुभव नहीं कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो काल ही शुभोपयोग का है, हम उनको सुखी ज्यादा कैसे कहेंगे। परंतु ऐसा होने पर भी वहां पे तीन कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है ना, वो सद्भाव अव्यबाध सुख, सकल सुख, अनंत सुख, है ना, ऐसे सुख का परिचायक नहीं है। वो है तो सुखी वो जीव, समझना ध्यान से। तथापि तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव होने के कारण और वहां मुनिराजों को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने के कारण उनकी परिणति में शुभोपयोग वर्तता हुआ भी वे अधिक साता और सुख के भोगी हैं, बजाय उस चौथे गुणस्थान वाले शुद्धोपयोगी के। एक कारण। दूसरा कारण समझो कि जब चौथे गुणस्थान वाला शुद्धोपयोगी शुद्धोपयोग से च्युत होगा, छूटेगा, तो वो इतना पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगा कि दोबारा उसमें प्रवेश कर जाए। लेकिन वो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराजों के साथ क्या है कि वो उसमें प्रवेश करेंगे ही करेंगे। पकड़ में थी बात, नहीं पकड़ में थी। वो छठे सातवें गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं, वो उस भाव में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। दो बातें समझ में आई। तीसरी बात, जो चौथे गुण स्थान वाला जीव है, उसकी जो शुद्ध परिणति है, उसमें जो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, उससे असंख्यात गुण श्रेणी अधिक निर्जरा शुभोपयोग के काल में उन मुनिराजों को हो रही है। तो किसके बल पे हो रही है, समझे नहीं समझे। चौथे गुण स्थान में जो जीव है और आत्मा का अनुभव कर रहा है, उस काल में जो उसको निर्जरा वर्त रही है, और शुभोपयोग के काल में मुनिराजों को जो निर्जरा वर्त रही है, वो शुभोपयोग काल की निर्जरा अनंत गुनी अधिक है उस चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के मुकाबले। तो निर्जरा की जो अधिकता हुई, कितनी अधिकता हुई कि गुण श्रेणी से अनंत गुणी निर्जरा हुई, अनंत अनंत गुणी निर्जरा हुई। तो अनंत गुणी निर्जरा किसके आश्रय से हो रही है, तीन कोई कषाय तो के होगा वहां पे। अभाव के से हमको हाँ, आश्रय किसका है, स्वरूप के आश्रय स्वरूप के से। आश्रय से स्वरूप हो का रही है। आश्रय चल क्योंकि रहा है। बस निर्जरा, निर्जरा तो स्वरूप के आश्रय के बिना संभव नहीं है ना। तो शुभोपयोग के काल में भी यदि निर्जरा हो रही है, तो इसका मतलब स्वरूप का आश्रय छूटा नहीं। समझे या नहीं समझे।
पकड़ना बड़े ध्यान से, ये कर्णानुयोग है, कर्णानुयोग से ऐसे ही उत्तर मिलेगा उसका। यदि निर्जरा हो रही है इसका मतलब स्वरूप का आश्रय छूटा नहीं है, तभी ऐसा संभव है, अन्यथा तो संभव नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? उसका कारण सुनो, कर्णानुयोग से उसका कारण सुनो। 4 कषाय में अनंतानुबंधी का तो क्षय होता है, लेकिन बाकी 3 का क्षय नहीं होता है। क्या कहा? बाकी 3 तो एक साथ जाती हैं, या तो उपशम भाव को प्राप्त होती है एक के बाद एक, और जब क्षय होगा तो तीनों का होगा। ऐसा नहीं होता कि अनंतानुबंधी का एक बार क्षय किया, फिर प्रत्याख्यान का क्षय किया, फिर अप्रत्याख्यान का क्षय किया। ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? उद्वेलना होती है। अनंतानुबंधी क्षायिक सम्यक दर्शन के काल में अनंतानुबंधी का तो अभाव हो गया, वो कभी उदय में नहीं आएगी। लेकिन बाकी की 3 कषाय उदय में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। इसके इसके अभाव में तो क्षायिक भाव प्रकट हुआ, पर इन 3 के अभाव में एक के बाद एक नहीं, एक साथ तीनों जाएंगी। होता क्या है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान संजुलन में कन्वर्ट होती रहती है, और जब उद्वेलना से बाहर आती है तो संजुलन से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से अप्रत्याख्यान, ऐसा भाव इनके अंदर अप डाउन होता रहता है। अनंतानुबंधी का क्या होता है? इसकी विसंयोजना परमानेंट हो गई, बात खत्म हो गई। फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वहां क्या कह रहे हैं कि यदि वो संजुलन से अन्य कषायों में नहीं गए, कौन? वो मुनिराज, तो किसका आश्रय था कि नहीं गए? स्वभाव का आश्रय था, तभी तो नहीं गए। यदि स्वभाव का आश्रय छूटता तो नियम से गुण स्थान गिरना चाहिए था, 5वां होना चाहिए था, चौथा होना चाहिए था। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? अगर कषाय का प्रगटपना नहीं हो रहा है, संजलन से कषाय अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान रूप कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि वो जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो अभी छूटा नहीं है। यदि स्वरूपाचरण चारित्र छूटे तो गुण स्थान अवश्य ही गिरेगा ही गिरेगा, गिरे बिना रहेगा नहीं। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता? जी भैया। पकड़ में आती है बात, है ना? इसीलिए सुख किसको अधिक है कि वो स्वरूपाचरण चारित्र में अनुरक्त नहीं होते हुए भी, अथवा शुभोपयोग वाले दिखाई देने पर भी सुखी ज्यादा मुनिराज ही रहने वाले हैं, क्योंकि वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र अभी छूटा नहीं, छठा गुण स्थान होने पर भी। अनुभूति का 7वां, छठा संजुलन की तीव्रता का, लेकिन वो संजुलन से कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि स्वरूप का आश्रय छूटा नहीं, इसलिए नहीं हो। छूटे तो गुण स्थान गिरे ही गिरे। पकड़ में आई ये बात? भैया एक ठीक। क्वेश्चन ये बन रहा था कि अनुभूति का सुख और शुभोपयोग के सुख को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे हम तो अनुभूति के सुख को और शुभोपयोग के सुख को कंपेयर ही नहीं कर रहे। अनुभूति के काल में भी कषाय के अभाव अनाकुलता लक्षण का जो भोग है ना, वही अनाकुलित लक्षण के सुख को वह सुख मुनिराज स्वीकार कर उसका वेदन कर रहे हैं, बस उसकी ही बात है। अब हम वेदन की अपेक्षा से भेद कर भी सकते हैं, करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी सुखी अधिक मुनिराज ही माने जाएंगे। सीधी बात ये है। भैया ठीक है ना? तो छठे हाँ, गुण स्थान में स्वरूप कैसे उन्हें स्वरूपाचरण है क्या? हाँ, हाँ दीदी, अगर नहीं मानेंगे तो गिरना चाहिए ना उनको। नहीं संज्वलन से अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान कषाय नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? वो तो उनका टाइम पीरियड में वो अनुभव कर रहे हैं ना, वो तो इसलिए नहीं। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि छोड़ा नहीं, क्योंकि छूटेगा तो नीचे जाएगा। सीधा हाँ सा लॉजिक हुआ ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि भैया छूट जाए, एक तो बाय चांस छूट जाए। ये भी तो कह सकते हैं ना, वो प्रयास शुद्धोपयोग में जाने का निरंतर कर ही रहे हैं। हाँ, वो तो है ही, वो तो शुद्ध परिणति है ही उनकी, हाँ, असंख्यात गुण श्रेणी वाली निर्जरा आदि आदि है ही। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो यह है कि एक अतीन्द्रिय आनंद का भोगी है एक काल में, और उसी काल में एक जो मुनिराज है वो अतीन्द्रिय आनंद का तो भोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको सुखी ज्यादा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सुख का संबंध सीधा सीधा कषायों से ही है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो क्या ना करे? वो शायद कषाय ना करे। सीधी सी बात। समझे या नहीं समझे? वो कषाय ना करे, और मुनिराज कषाय नहीं कर रहे हैं। कि शुद्धोपयोग के काल में तो वो जीव भी कषाय नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा होगा, लेकिन सद्भाव तो है। सुखी होने के लिए अभाव चाहिए। देखो, अरिहंतों के सुख में और सिद्धों के सुख में क्या अंतर है? ये प्रश्न है मेरा आपसे।
अरिहंतों के सुख में और सिद्धों के सुख में क्या अंतर है? कोई कोई अंतर नहीं अंतर नहीं है, कोई भी अनंत अंतर सुख नहीं है? अंतर तो कोई भी नहीं है, ये लेकिन वे तो अव्ययवाद प्रश्न सुख है, सुनो, अव्यापक नहीं है हाँ, बस। फिर सिद्ध प्रश्न परमित यह है, प्रश्न यह है कि अगर सुख में अंतर नहीं है तो अरिहंतों के सुख को अनंत सुख और सिद्धों के सुख को अव्ययवाद सुख ऐसा क्यों कहते हो? ये तो बड़ी पार्शलिटी है तुम्हारी। कि भैया कहने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कि वहां जो पहले दुख के कारण थे निचली भूमिका में, भले ही अब उनसे वे दुखी नहीं है, परंतु कारण उपस्थित है। क्या वो जो 5 इंद्रिय आदि हैं वो कारण भी उपस्थित है। कारण की उपस्थिति होने के कारण हम अरिहंतों के अव्याबाधित सुख को भी, क्या कह रहा हूं मैं, अनंत सुख कहते हैं, और सिद्धों के ही उस अनंत सुख को अव्याबाधित कहते हैं। ये तो कर्ण अनियोग की अपेक्षाएं हैं, बस वो कुछ नहीं है इसमें। आपको वो अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? तो उतनी सी बात है, भैया। उतनी सी पर बात को वहां पे समझ अव्ययवादी लीजिए। क्यों कहते हैं? उन इंद्रियों की वजह से बाधा तो कुछ है ही नहीं उनको। हाँ, नाम है ना, वही तो मैंने कहा। अभी क्या बोला मैंने? कि अरिहंतों के अव्ययवाद सुख को अनंत कहते हैं और सिद्धों के अनंत सुख को ही अव्ययवाद कहते हैं। यही तो बोला मैंने, और क्या बोला? बस एक डिफरेंस अरे, डाला हुआ है तो कुछ भी नहीं फिर। है नहीं है, क्योंकि बाधा नाम तो वास्तव में अंतराय का है, और अंतराय का अभाव तो अरिहंतों को भी प्रकट हुआ है। पकड़ में है नहीं? पकड़ में है। तो भी ऐसा कहते हैं, तो जैसा कहते हैं वैसा समझ लो। आगम चक्षु सावो। ठीक है, नहीं ठीक है? मुनिराज हो चाहे तो चौथे गुण निसार वाला जी हो, आश्रय से सुखी तो वो आत्मा के ही होगा। और भैया ठीक है ना? आपशमिक सम्यक दृष्टि और शैव सम्यक दृष्टि का क्या कैसा होता है इसमें? उनका भी रुक रुक के होता है ना ऐसे नहीं, भैया देखो जी, सुनो, अनुभूति के एक संसार एक करके, एक दशा, एक करके। हाँ, बोलो संसार बोलो। दशा और सिद्ध दशा। अनंतों के अभी संसार दशा बाकी है ऐसा कहेंगे, हाँ, और सिद्धों के अब वो अभाव हो गया, नाश हो गया संसार दशा का। तो देखो इसलिए कितने सारी, अब कहोगे तो बहुत कुछ है ना, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अगर अगर सच्ची बात समझे, वास्तविक बात में हम समझे, तो वहां सुख में कोई अंतर नहीं पड़ा है। सिद्ध होने पर कोई सुख हाँ, अधिक हो गया है ऐसा हुआ नहीं है। बराबर तो सही है। अंतर अंतर बताने का तो फिर रीजन तो बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं हम, जैसे अभी आपने बता दिया, एक संसार अवस्था है, एक आदि अवस्था है, ये असंसार अवस्था है, आदि आदि। लेकिन समझने की बात है बस, कि आपको वो बात समझ में आनी चाहिए कि वहां पे एक अनंत और एक अवयव किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। अपेक्षा है और कुछ नहीं। अब जो आपने प्रश्न किया, मैं सॉरी मैं भूल गया, क्या प्रश्न था आपका? कि आपशमिक और शैव सम्यक हाँ दृष्टि हाँ और शायिक सम्यक हाँ दृष्टि का तो आपने जैसे बताया मुनिराजों का, तो उसमें जो हाँ। चौथे गुण स्थानवर्ती औपशमिक और शैव सम्यक दृष्टि में फिर क्या भेद है? देखो सुनो, जो अनुभूति का काल होगा उपशम औपशमिक सम्यक दृष्टि का, छाया सम्यक दृष्टि का और छायक सम्यक दृष्टि का। तो अनुभूति की अपेक्षा से आनंद तो तीनों को बराबर ही रहने वाला है, उनके आनंद में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब ये सम्यक दर्शन के भेद है, ना कि आनंद के भेद। कौन कौन से? उपशम, क्षय उपशम और छाई, ये किसके भेद है? ये सम्यक दर्शन के भेद हैं। ये आनंद के भेद नहीं है। कि क्या फर्क होता है आनंद और सम्यक दर्शन में? आनंद तो अनुभूति के काल में ही भोगा जाता है, आगे पीछे नहीं। चाहे वह सम्यक दृष्टि छायिक हो, चाहे वह सम्यक दृष्टि औपशमिक हो या क्षय औपशमिक हो, जिस समय वो अनुभूति के काल में होंगे, आनंद का वेदन तो उसी समय करेंगे। अब आ जाओ सम्यक दर्शन की बात पर। तो सम्यक दर्शन का संबंध कषाय से है, मैंने सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ वो अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट हुआ। तो उस अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो सम्यक दर्शन है, उसकी क्या दशा है? उसकी क्या दशा है? उस दशा को परिचायक है वहां पे, तो बस उस दशा का परिचय दे रहा है। अब मान के चलो, औपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज है, छठे सातवें गुण स्थान वाले, या उपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज है, छठे सातवें गुण स्थान वाले, और छायक सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान वाला, तो भी निर्जरा मुनिराजों के ही ज्यादा होगी। तो भी आनंद मुनिराजों के ही ज्यादा होगा। क्या समझे? सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान वाले के ना निर्जरा ज्यादा होगी, भले ही छायिक है, ना आनंद कि हम उसके कंपैरिजन में कहें कि मुनिराजों को कम है उसको ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा।
माना तो भैया उस काल में जैसे भी मुनिराजों को ही औपशमिक जाएगा। मुनिराजों को आप जैसे बता रहे हैं औपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे, तो हाँ, औपशमिक सम्यक दर्शन तो कहते हैं ना नियम से चला जाता है, तो फिर उनको कैसे रहा? चला जाता है। देखो, औपशमिक सम्यक दर्शन तो कई बार होकर छूटता है, होता है छूटता है, होता है छूटता है। औपशमिक सम्यक दर्शन की ये स्थिति नहीं है कि वो चला जाएगा तो आएगा नहीं। ठीक है ना? एक्चुअली होता क्या है, सुनो। संयोग उपशम और शब्द क्षयपशम कई सम्यक बार दर्शन होता है मैं भैया। बतलाता हूँ। हाँ, मैं बतला रहा हूँ, वही बतला रहा हूँ। और उपशम भी होता है, उसमें कोई बात नहीं है। होता क्या है इन जनरल, जो राजमार्ग है, राजमार्ग तो यह है कि किसी को उपशम सम्यक दर्शन हुआ और उपशम सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद छूटते ही वो क्षय उपशम में कन्वर्ट हो जाता है। राजमार्ग तो यही है। तभी औपशमिक सम्यक दृष्टियों का सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई एक आध परसेंट केस ऐसा है कि उसका ना क्षयोपशम होता ना उपशम होता, वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कोई एक आध परसेंट केस है वो, क्योंकि है तो उसका भी वर्णन है, वो भी उपस्थित है ना? अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन की स्थिति कैसी है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन की स्थिति मैक्सिमम तो सभी को पता है 66 प्लस 66 सागर की है। 33 प्लस 33 प्लस 66 ऐसे ऐसे सागरों की स्थिति है। तो उसकी मैक्सिमम अवस्था है, मैक्सिमम स्थिति है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के काल में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही आत्मा का अनुभव भी करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन क्षयोपशम ही बना रहता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जैसे अनुभूति करी, मान के चलो 6 महीने में करी, तो 6 महीने की अनुभूति है या 15 दिन की अनुभूति या 3 महीने में अनुभव करेगा, तो वहां जो सम्यक दर्शन है ना तो वो क्षयिक में कन्वर्ट होगा ना उपशम में कन्वर्ट होगा। क्या रहेगा वो क्षय उपशम ही बना रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा। आप फिर द्वितीयोपशम आदि होते हैं, तब ऐसा होता है कि वो क्षेपशम सम्यक दर्शन पहले उपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होता है और फिर उपशम सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होता है। समझ में ऐसे ही होता है ना? या द्वितीयोपशम, क्षेपशम हो जाता है। द्वितीयोपशम कहते हैं उसको, है ना। हाँ, द्वितीयोपशम की तो बात कही मैंने, बता तो दिया कि पहले वो जो जो उसको क्षेपशम सम्यक दर्शन है ना, वो द्वितीयोपशम में कन्वर्ट होगा पहले। जो उसको क्षेपशम सम्यक दर्शन बना हुआ है ना कॉन्टिन्यूटी में, वो पहले द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होगा। फिर वो जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है वो छायक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होगा। ये नियम है। मैंने क्षयोपशम सम्यक दर्शन कन्वर्ट नहीं होगा क्षयिक में। आती है बात समझ में? नहीं समझ आ रही है? अब वो कर्मों की स्थिति, उदय अवस्था आदि की अपेक्षा से समझाते हैं। थोड़ी बहुत मेरी कोई गलती उसमें हो भी सकती है, मेरी उसमें पकड़ कम है, आप उसको सुधार कर लेना, पर जितना मुझे ध्यान है। आपको पता है, आप पूनम जी को मालूम है, गलत तो नहीं कहा मैंने कुछ? अभी थोड़े दिन पहले वो पढ़ ही रहे थे। जन्म लगाड़ दोष लगते हैं ना, तो सदोष ठीक है, वो सम्यक तो दर्शन सहायक में ठीक है, नहीं वो तो कन्वर्ट सम्यक होता। दर्शन के, हाँ, वो तो सम्यक हाँ। दर्शन की अपेक्षा से है। हाँ, कुछ है उसमें चेंजेस, बताओ। क्षयोपशमिक से भी जब उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो द्वितीयोपशम होगा, 11वें से गिर के वापस मिथ्यात्व में आके क्षयोपशमिक कर सकते हैं, और क्या छठे से भी बोला नीचे है? गिर के क्षयोपशमिक में जा सकते हैं। अरे यार, वो नहीं कह रहे, वो तो हो ही सकता है। ठीक बोला कोई है भैया, आपने जीव, एकदम पॉइंट ठीक है। हाँ, ठीक है एकदम। समझ में आई बात? कोई जीव औपशमिक सम्यक दर्शन जब छूटता है तो 99% क्षयोपशम सम्यक दर्शन कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम कहते हैं ना कि वो अनंत बार होता है, छूटता है, छूटता है, होता है, छूटता है, वो औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा कि जो बार बार छूटेगा और होगा, बार बार छूटेगा और होगा। अब ऐसे हो होता सकता है है। कि उपशम श्रेणी चढ़ना होती है तब तो द्वितीय उपशम सम्यक्त करता है, और जब शायिक श्रेणी चढ़नी होती है तब वो सम्यक दर्शन शायोपशमिक सम्यक दर्शन ही शायिक में कन्वर्ट होता है। नहीं 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 नहीं, क्षयोपशमिक नहीं बहन होता। क्या बात नहीं कर नहीं रही नहीं, है? द्वितीय क्षयोपशमिक कभी उपशम, भी नहीं होता। क्षयोपशमिक तो शायद कर ही नहीं सकता ना, वो द्वितीय उपशम का नाम क्षयपशमिक से उपशमिक है। पहले उपशम, द्वितीयोपशम होगा, हाँ, उसके बाद फिर वो जाएंगे। क्षाई कन्वर्ट में हो जाएगा। हाँ, ऐसे होता हाँ, है। फिर बस ठीक शायद। है, आप समझ में आ गए ना? आप समझ में आ गई ना बात? बस ओवरऑल समझ में आ गई। तो आंसर यह है कि अनुभूति की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक दृष्टि या क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज है और छायक सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान वाला है। ऐसा होने पर भी औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराजों की ही निर्जरा ज्यादा है और उनका ही आनंद अधिक है उस चौथे गुण स्थान वाले के मुकाबले, भले ही उसके पास छाई है। बस ये बात समझ लो आप। ये मूल क्वेश्चन आपका ये था, इसका आंसर यह है। ठीक, चलो अब तो समय हो गया। तो गाथा नंबर जो 73 है, इसका चलो भाव भैया, हम आपने गुण यथा समय स्थान पढ़ेंगे। क्लियर कर दिया। है, चलो ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।
नमो हरि